नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सीटेट पात्रता एग्जाम 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सीटेट पात्रता एग्जाम 2024 के दोस्तों ऑफिशियली प्री आंसर की प्लस दोस्तों आपका रिजल्ट डेट और पेपर फर्स्ट सेकंड में कितने बोनस अंक आपको मिलने वाले हैं जो आंसर की दोस्तों जारी होगी। क्योंकि स्टूडेंट के जो कमेंट आ रहे थे दोस्तों, बताया जा रहा है कि 4 से 5% डाउट वाले हैं जिन पर छात्रों के द्वारा ऑब्जेक्शन लगाए जाएंगे और वहां पर आंसर भी सही नहीं थे, कुछ के दोस्तों ऑप्शन ही गलत थे। तो ऐसे में बोर्ड उनकी जगह आपको बोनस अंक देगा। 90 व 82 से कम अंक वालों को दोस्तों बोर्ड की तरफ से कितने बोनस अंक मिलने के बाद दोस्तों पास होने वाले हैं। क्योंकि जिन छात्रों के 90 से 82 से कम अंक हैं वो कैसे पास होंगे उसको लेकर भी बात करेंगे, लेकिन कितने अंक कम होने चाहिए। देखिए, सीटेट का पेपर 7 जुलाई को आयोजित करवाया गया है सीबीएसई की तरफ से, और इसकी अब आंसर की दोस्तों किसी भी समय जारी हो सकती है, दे सकते हैं। जब आपका बोर्ड कैलेंडर जारी किया गया तो उसमें आप देख सकते हैं 7/7/2024 को एग्जाम प्रस्तावित थी। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट को लेकर अगस्त की कहा जा रहा है कि अगस्त में आपका रिजल्ट आ पाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगस्त में आपका लगभग अगस्त के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आपका बोर्ड जारी कर देगा। उससे पहले भी आ सकता है क्योंकि टेंटेटिव डेट रहती है दोस्तों। और वहीं अगर बात करें आंसर की को लेकर तो दोस्तों बोर्ड इसकी जो आंसर की है वो प्री आंसर की 5 से 7 दिन के अंदर जारी कर देता है। तो ऐसे में दोस्तों आपकी आंसर की 12 या फिर 14 इन दो डेट के अंदर ही दोस्तों आपकी आंसर की आ जाएगी, यानी कि आने वाले 2 दिन के अंदर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट की आंसर की जारी कर दी जाएगी। प्री आंसर की में दोस्तों बोर्ड कोई भी बोनस अंक नहीं देता है। इसमें आपसे ऑप्शन जो ऑब्जेक्शन हैं वो मांगे जाते हैं। ऑब्जेक्शन के लिए बोर्ड समय देता है 3 दिन का। प्रति क्वेश्चन 1000 रुपये आपको शुल्क लगता है। लेकिन अच्छी अपडेट ये है कि इस बार अगर आप आंसर की में दोस्तों ऑब्जेक्शन लगाते हो, जी हाँ दोस्तों, आंसर की मान लीजिए आप किसी प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाते हो तो बोर्ड के द्वारा उसकी जगह आपको बोनस अंक तो मिलेंगे ही, साथ में दोस्तों आपके जो 1000 रुपये हैं वो भी रिफंड किए जाएंगे अगर आपका ऑब्जेक्शन सही है। जैसे कि मान लीजिए आपने 4 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाया है, 4 प्रश्न आपके 4000 के हो जाते हैं। बाद में जब दोस्तों आपकी फाइनल आंसर की आएगी तो जो प्रश्नों पर आपने आंसर की में ऑब्जेक्शन लगाया है, क्योंकि आप उसमें जब ऑब्जेक्शन लगाओगे तो आपसे प्रूफ भी मांगा जाता है। प्रूफ के तौर पर आपको जो भी ऑथेंटिक बुक है एनसीईआरटी वगैरह की, सीबीएसई की जो भी बुक है दोस्तों, वो उसमें आपको उसमें प्रतिलिपि या फिर उसका फ़ोटो उसमें पीडीएफ लगानी होती है। तो देखिए, अगर आप ऑब्जेक्शन लगाओगे, आपका ऑब्जेक्शन सही है तो बोर्ड आपको बोनस अंक तो देगा ही, साथ में आपकी फीस भी वापस की जाएगी। पिछले वर्ष दोस्तों 2023 में इसका विरोध किया गया था कि आंसर की पर ऑब्जेक्शन की फीस काफ़ी ज़्यादा है, 1000 रुपये है। मान लीजिए छात्र 5 प्रश्नों पर लगाते हैं तो 5000 सीधे सीधे हो जाते हैं। इसीलिए छात्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए बोर्ड की तरफ निर्णय लिया गया कि आंसर की फीस रिफंड होगी। क्योंकि मान लीजिए कोई प्रश्न डिलीट होता है, गलत है, छात्र ऑब्जेक्शन लगाता है, उसमें छात्र की क्या गलती है, पेपर बनाने वालों की गलती है। इसीलिए बोर्ड को इनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। इसीलिए आप इस बार कितनी भी आपत्ति लगाएं, बशर्ते आपकी जो आपत्ति है वो सही होनी चाहिए, तो आपको बोनस अंक मिलेंगे। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट करेंगे सर 90 व 82 अंक से कम अंक पर हम कैसे सीटेट पास करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं, देखिए सीटेट जो पहली बार तो दोस्तों इस बार पेपर काफ़ी अच्छा रहा है, औसत पेपर रहा है। तो पेपर फर्स्ट में तो लगभग दोस्तों आपके 30% के आसपास बच्चों का सीटेट पास हो जाएगा। फिर भी दोस्तों अगर आप 1 या 2 नंबर से रह रहे हैं, क्योंकि इसमें जनरल कैटेगरी में 90 अंक लाने होते हैं, बाकी कैटेगरी में आपको 82 अंक लाने होते हैं दोस्तों सीटेट में 150 में से। तो देखिए, अगर मान लीजिए 90 की जगह आपके 88 नंबर आते हैं जनरल कैटेगरी से, तो 2 से 3 नंबर आपके बोनस अंक फाइनल आंसर की में बढ़ जाएंगे। तो 2 से 3 अंक अगर कम है जनरल कैटेगरी 90 से तो पास हो जाएगा सीटेट। उसी प्रकार से अगर आप 82 में भी आपके दोस्तों 1 या 2 नंबर कम बैठ रहे हैं, हालांकि अभी प्री आंसर की नहीं आई है लेकिन फिर भी छात्रों ने नंबरों का मिलान कर लिया है, तो दोस्तों आप निश्चिंत रहें, आपके नंबर 3 से 4 नंबर आराम से बढ़ जाएंगे। इसीलिए आप ऑब्जेक्शन जरूर कर देना जब आपकी प्री आंसर की आएगी। प्री आंसर की आने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। देखिए, पिछली वर्ष के अगर हम आंकड़े देखें दोस्तों, हालांकि इससे पिछला जो सीटेट हुआ था वो 2024 में ही हुआ था, जनवरी में, 21 जनवरी को। तो उसमें देख सकते हैं 7% बच्चे ही पास हुए थे पेपर सेकंड में, और वहीं पेपर फर्स्ट में 15%। लेकिन इस बार पेपर फर्स्ट का जो आंकड़े हैं वो लगभग डबल हो जाएंगे, पेपर सेकंड में भी डबल विद्यार्थी पास होंगे। क्योंकि उससे पहले आप देख सकते हैं जो भी पेपर हुए हैं उसमें 33%, 29%, 40% बच्चे पास हुए हैं। ओवरऑल सीटेट का औसत पेपर रहा था। लेकिन पिछला जो पेपर है 2023 में अगस्त का, और इससे पहले जनवरी का जो पेपर हुआ है 2024 में, दोनों पेपर दोस्तों थोड़े से टफ आए थे।
एवरेज पेपर आया था दोस्तों। रिजल्ट आप मैंने आपको बता दिया दोस्तों, अगस्त तक रिजल्ट आ पाएगा सीटेट का, क्योंकि रिजल्ट में थोड़ा समय लगता है दोस्तों। ओएमआर शीट स्कैनिंग की जाती हैं और ओएमआर जैसी आपकी आंसर की आएगी उसके बाद ऑब्जेक्शन लगाई जाएंगे छात्रों को द्वारा 3 दिन का, फिर ओएमआर शीट द्वारा से स्कैन होती हैं। अब जब आपकी ओएमआर शीट स्कैन होती है तो दोस्तों उसमें 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। फिर आपका रिजल्ट, आपका जो डाटा है वो एकत्रित किया जाता है, डाटा वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाता है सभी के नंबर, और डिजी लॉकर पर सर्टिफिकेट आपके 1 महीने के अंदर आ जाते हैं। डिजी लॉकर से आप अपने सीटेट के सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो अपडेट है वो सीटेट को लेकर है कि सीटेट की जो तैयारियां हैं वो बोर्ड की तरफ से ज़ोरों शोरों से की जा रही हैं। सीबीएसई की तरफ से सीटेट के लिए पेपर का जो आयोजन हुआ है, औसत पेपर आता है, 1-2 प्रश्न जरूर टफ आए थे, तो हर प्रश्न हर पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। फिर भी पेपर काफ़ी अच्छा रहा है दोस्तों। और सीटेट का जो रिजल्ट है दोस्तों वो अगस्त तक आ पाएगा, अगस्त तक का आपको वेट करना पड़ेगा। और सीटेट के तुरंत बाद ही डीएसएसपी की वैकेंसी, जी हाँ दोस्तों ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, और 30,000 पदों पर केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर अपडेट है। तो ये अगर सीटेट पास कर ले तो दोस्तों आगामी काफ़ी सारी भर्ती आने वाली है, यूपी में भर्ती आने वाली हैं। हालांकि कुछ राज्यों में सीटेट को प्राथमिकता दी गई है, कुछ राज्यों में अलग से उनका शिक्षक पात्रता एग्जाम होता है, लेकिन फिर भी पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड जो आपका प्राइमरी एलिमेंट्री स्टेज के लिए जो केंद्रीय भर्तियाँ आएंगी नवोदय स्कूलों में, इसके अलावा दोस्तों अन्य स्कूलों में, वहाँ पर आप आवेदन है वो कर पाओगे। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों सीटेट को लेकर और क्या अपडेट है इस बार, क्या क्या बदलाव सीबीएसई बोर्ड कर सकता है। तो देखिए जो सीटेट में बदलाव है इस बार, एक तो आंसर की में फीस रिफंड का भी आपको बोर्ड की तरफ से बोनस अंक दिया जाएगा, बोनस मार्क भी मिलेंगे। और अगर आपसे दोस्तों कोई भी गलती हो गई है तो उसके लिए आपको करेक्शन का मौका भी दिया जा सकता है। हालांकि करेक्शन का मौका जब डिजी लॉकर पर सर्टिफिकेट आएंगे उससे एक दिन पहले या फिर उससे पहले आपको इसमें मौका दिया जाएगा कि अगर आप कोई सुधार करना चाहते हैं तो सुधार कर सकते हैं। सीटेट की जो आंसर की है वो ऑफिशियली वेबसाइट पर ही आएगी दोस्तों। बोनस अंक के लिए आपको ऑब्जेक्शन करना होगा। हालांकि बोर्ड कुछ प्रश्नों को स्वयं भी डिलीट कर देता है, स्वयं बोर्ड डिलीट कर देता है, लेकिन फिर भी आप उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आपकी फ़ीस वापस की जाएगी, आंसर की फ़ीस इस बार वापस होगी। तो ये है अपडेट दोस्तों सीटेट वाले विद्यार्थियों के लिए। सीटेट के रिजल्ट को लेकर आपको अगस्त तक का वेट करना है। अगस्त में आपका दोस्तों यहाँ पर जो सीटेट का रिजल्ट है वो जारी होगा। टेंटेटिव डेट है, अगस्त से पहले भी आ सकता है, कभी कभी रिजल्ट 20 से 25 दिन में जारी हो जाता है। हालांकि ऑफलाइन पेपर हुआ है तो थोड़ा समय लगेगा। और सीटेट में दोस्तों बोनस अंक से आपके 90 व 82 से कम अंक वाले छात्र भी पास हो जाएंगे। दोनों की आंसर की ऑफिशियली वेबसाइट पर ही आएंगे, इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा जैसी आंसर की आती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक बार ऑफिशियली वेबसाइट पर दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, जैसे ही आप ऑफिशियली वेबसाइट पे आओगे इस पर जो आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं सीटेट nic.in। यहाँ पर आप देख सकते हो आंसर की को लेकर नीचे ही आपको आंसर की क्वेश्चन पेपर रिजल्ट की लिंक देखने को मिल जाती हैं। यहाँ से क्लिक करने के बाद सिंपली आप आंसर की है वो डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। तो अभी प्रीवियस जो आंसर की है वो यहाँ पर देख सकते हो। जल्द ही दोस्तों यहाँ पर सीटेट जुलाई की भी आंसर की को अपडेट किया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।